जाति प्रथा के लेखक कौन है? सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो बतलाएंगे उसको नोट करते चलिएगा, जिससे क्वेश्चन वहां से आपका मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बतलाएगा कि इसका आंसर क्या है। सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। बतलाए कि इसका आंसर क्या होगा। सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? बतलाएगा, कमेंट करके जरूर बतलाए कि इसका आंसर क्या है। तो सन विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। कौन है? सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों। और देखिएगा यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन और क्या है यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिएगा ध्यान से और नोट करते चलिएगा। यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो पूछेगा आपका कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बतलाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। आंसर के जानते हो कमेंट करके जरूर बताइए। कब हुआ था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म? ये जो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहा? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कोई दिक्कत? समझ गया होगा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आगे है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव के मृत्यु कब हुआ था? इस क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था। देखिएगा मृत्यु जो हुआ था कब जो हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कोई दिक्कत कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। समझ गया होगा दोस्तों। तो और देखिएगा आगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था दोस्तों? देखिएगा इसका इवन क्वेश्चन बार पूछते रहता है। माता का नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था दोस्तों? तो भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई नाम था। समझ गया होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था दोस्तों? देखिएगा पिता का नाम कि भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। ध्यान से नोट करिएगा, देखिएगा। तो पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। इसका पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। इनका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इनका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है, वो भी देखिएगा ध्यान से कि भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या पूछता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था? ध्यान से नोट करिएगा, देखिएगा डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर था पीएचडी का उपाधि कब लिया था? पीएचडी का उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था दोस्तों? बताइएगा। इसका ये जो लिया था कब लिया था आपका? 1916 ईस्वी में। कब लिया था दोस्तों?
1916 ईस्वी में लिया था। समझ गया होगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था? 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछता है कि संविधान के पिता? तो बतलाइएगा कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से, संविधान संविधान का पिता, तो संविधान के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए किसका आंसर कमेंट करके। तो इस संविधान के जो पिता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। कोई दिक्कत? समझ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन से देखिएगा, ये क्वेश्चन में सारा की सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते रहता है। तो आप लोग इसका ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे लिखने में सुविधा होगी। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को कि संघ विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? संघ विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। और देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? ये जो हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है? तो भीमाबाई नाम है। क्या नाम है दोस्तों? भीमाबाई नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल है दोस्तों। और देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। कब लिया था? 1916 ईस्वी में। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान को पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन निकल के आया है, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन निकल के आया है। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको लिखते चलिएगा दोस्तों। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो प्ले स्टोर में जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। वहां आपको पीडीएफ आर.के. निराला 2 में वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। अगर अभी कोई चैनल पर नया होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो चलते हैं लेकर के दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो समझ गया होगा, तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। और तुम लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन का आपका बहुत बहुत फायदा हो सकेगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए हमारे चैनल यूट्यूब पर आप लोग के लिए बहुत पर डे लेकर के आते हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ कराया जाता है। तो आप लोग आ करके पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इसका पहला वीडियो और नहीं देखे होंगे तो प्ले स्टोर में जा करके वहां से और वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं लेकर के आपका सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा।